तो आलोक वत्स ये गुगली फेंक दी है क्या? अध्ययन की बात करते दिख रहे हैं जी, भ्रम फैलाया जा रहा है। आर्थिक और सामाजिक पहलू वो आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, तो इसको ठुकरा नहीं सकते, नकार नहीं सकते, स्वागत भी करना पड़ेगा पर निकलना भी पड़ेगा। कुछ ये पशोपेश है क्या बीजेपी का? सही कहा आपने संदीप भाई। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पे ऑपोजिशन हाँ ना करने के साथ हाँ करना पड़ा, तो ये भी एक ऐसा मसला है जिस पर सभी पार्टियों को चाहे अनचाहे हाँ ही करना पड़ेगा। लेकिन इनके कथनी और करनी में अंतर है। ये बिल जिस समय भारतीय जनता पार्टी इनके साथ सरकार में शामिल थी, उस समय इसको लाने की कवायद शुरू हुई और उस पर सहमति दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज अगर कांग्रेस और आरजेडी छाती पीट पीट कर कह रही है कि जी हम ले आए, तो इनका कोई योगदान उस मायने में नहीं है। इनकी भी 15 साल की सरकार थी, क्यों नहीं ले आए उस समय? ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे, किसी की जरूरत नहीं थी इनको। ये आई है उस समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। और जो आंकड़े बताते हैं, हिंदुस्तान के पैमाने पर देख लीजिए या स्टेट के माने में देख लीजिए, आज सबसे ज़्यादा वोट 2019 में, उसी को हम एक पैमाना लेके चले तो सबसे ज़्यादा वोट इस वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसका मतलब उनके प्रति उनका विश्वास जगा है। क्या ये सेंधमारी की एक कोशिश है आलोक वत्स? बिल्कुल, मैं सीधा सवाल यही तो पूछ रहा हूं, उसी में सेंधमारी हो रही है क्या? ये सारी कवायदी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का है और इनका कोई लेना देना नहीं है इनसे। वो जहां थे वहीं थे। नहीं, इसमें बीजेपी, देखिए एक मिनट सुनिए ना आलोक भाई, आपके बड़े नेता थे, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता की भूमिका में भी थे। 2011 की बात मैं कर रहा हूं, गोपीनाथ मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे ने कहा था कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती तो पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो लगातार जारी रहेगा। 2018 में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बयान दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन 2021 खैर वो कोरोना में नहीं हो पाया, पर जो आप जनगणना करा रहे हैं उसमें जातिगत जनगणना से आपने साफ इनकार कर दिया। तो ये काम तो केंद्र सरकार कर सकती थी ना। बिहार वाले मामले में भी आपने पेंच अड़ाया कि नहीं अड़ाया? अगर पेंच अड़ाते तो कैसे हो जाता है ये काम? और प्रधानमंत्री ने कहा है, तक गई ना बात, महिला आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में बाद में पैरा बदलना पड़ा कि पैरा 5G गफलत में हमने डाल दिया था, राज्य सरकार करवाना चाहे तो करवाए, बाद में रफू करना पड़ा था ना। अपनी गलती को स्वीकारा ना हमने, और हमने कहा कि नहीं होना चाहिए, करने दीजिए, गो अहेड। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोला है महिला आरक्षण बिल के बाद कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, परसीमन कराएंगे, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। महिला आरक्षण बिल स्वतः लागू हो जाएगा। और उसमें जो ये ओबीसी का हल्ला कर रहे थे, तो हमने, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा उसके बाद एक अमेंडमेंट ला के उसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया जाएगा और मुसलमान महिलाओं को भी ऐड कर दिया जाएगा। पर केंद्र में जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। कराएंगे ना, नहीं कराएंगे तो महिला आरक्षण बिल ही नहीं आएगा आगे। महिला पहले जातीयगत जनगणना कराएंगे, उसके बाद परसीमन कराएंगे। नहीं का तो सवाल ही नहीं। ये मंडल का अध्याय, दूसरा अध्याय होते देख रहे हैं क्या हम भारतीय राजनीति में? बिल्कुल, अंतोगत्वा ये मंडल वर्सेस कमंडल हो जाएगा। ये भी मैं आपको साफ गोई से स्वीकार रहा हूं। जो पहले हुआ था, मंडल बनाम कमंडल होता देखेंगे, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।